जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जीत राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। दशरथ जी के यहाँ वह श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने सुंदर सा यज्ञ कराया। अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए। सारे समय अनुकूल हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतेन घामा पावल काले लोके विश्रामा। नवमी तिथि चैत का महीना। अच्छा, एक यहाँ प्रश्न उठता है, राम जी नवमी को क्यों आए? राम जी नवमी को ही क्यों आए? दशमी में क्यों नहीं, एकादशी में क्यों नहीं, अष्टमी में क्यों नहीं, सप्तमी में क्यों नहीं? क्योंकि राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है। राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है और अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है और अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 का 9, 9 दूना 18, 8 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9। एक 8 लिखते हैं ना, तो एक 8 को जोड़ दो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा ना, 9 तिया 27। तो 9 2 और 7 लिखते हैं ना, तो 2 7 को जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। और मतलब 2 को जोड़ दो 9 हो जाएगा। 9 चौके 36, 3 6 लिखते हैं ना, 3 6 को जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि कुल पहाड़ा पढ़ने पर फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी 9 है, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा ना कम न ज्यादा, न कम होता है न ज्यादा होता है और 9 में स्थित है, 9 में ही स्थित है। उसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा स्थित है, न कम है न ज्यादा। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि चैत्र महीना और शुक्ल पक्ष प्रकाशमय पक्ष, क्योंकि राम अपने ज्ञान का सबको प्रकाश देने आए हैं। इसलिए प्रकाश का समय दिन में ठीक मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा मतलब मध्याह्न, मध्य। जैसे कि चैत के महीना में ना ही अधिक गर्मी रहती है और ना ही अधिक ठंडी रहती है, इसलिए मध्य दिवस अति शीत नगामा
मतलब ना अधिक शीत रहती है, ना अधिक ठंडी रहती है, ना घाम रहती है भगवान। इसलिए मध्य दिवस और दिन के 12 बजे भगवान का प्रकट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ लला की जय, दशरथ लला की जय। तो भगवान चैत माह में सुंदर सा मौसम, सुंदर सा दिन, नाती शीत नाती घाम, और मध्य दिवस मतलब दिन में, मध्य बेरा में, दोपहर मध्य का समय होता है ना, बीच का समय होता है। तो भगवान बीच समय में आए और अपने संतों को, अपने भक्तों को खूब प्रेम लुटाए हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष हैं और श्री कृष्ण संपूर्ण पुरुष हैं। है तो राम और कृष्ण में अंतर निमेष मात्र भी नहीं है, परंतु जब राम रूप में आए तो भगवान श्री राम मर्यादा को स्थापित किए, और जब कृष्ण रूप में आए तो प्रेम लीला संपूर्ण पुरुष बनकर प्रेम की स्थापना की है। ठीक है, अब आप आगे सुनिएगा कि भगवान का प्रकट कैसे हुआ। अग्निदेव ने प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव से खीर निकला। वही खीर मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा ने खाया और भगवान राम चारू भैया का प्रकट्य हुआ। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ कराए महाराज दशरथ के यहाँ, तो हवन कुंड में से अग्निदेव खीर ही लेकर क्यों प्रकट हुए? खीर ही लेकर क्यों प्रकट हुए? वो कुछ और भी लेकर प्रकट हो सकते थे, फल फूल कुछ भी लेकर प्रकट हो सकते थे ना, परंतु खीर ही लेकर क्यों प्रकट हुए? यहाँ ये भी प्रश्न उठता है, ये भी प्रश्न उठता है। क्या कभी आपने इस पर विचार विमर्श किया है कि भगवान नवमी तिथि को ही क्यों आए? भगवान के प्रकट के लिए अग्निदेव खीर ही लेकर क्यों प्रकट हुए? दूसरा चीज भी तो लेकर प्रकट हो सकते थे ना। तो इसमें भी रहस्य छुपा है। खीर में 3 चीज होती है, खीर में 3 चीज होती है, आप सभी जानते हैं ना। खीर में 3 चीज होती है, दूध चावल चीनी, दूध चावल चीनी, 3 चीजों को मिलाकर खीर बनता है। आगे तो और कुछ मतलब होता है, लेकिन ये 3 चीज के बगैर खीर नहीं बन सकता है। यदि काजू किशमिश बादाम नहीं डालोगे तो भी ये 3 चीज मिल जाएगा तो खीर बन जाएगा, परंतु ये 3 के बगैर खीर नहीं बन सकता है। तो दूध चावल चीनी, और घड़ी के कांटे भी कितने होते हैं? घड़ी के कांटे भी 3 होते हैं, घंटा मिनट सेकंड। और दशरथ जी की पत्नियां भी 3 दशरथ जी की पत्नियां कितनी थी? 3। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ खीर में भी 3 चीज, घड़ी के कांटे भी 3, महाराज दशरथ जी के पत्नियां भी 3। खीर में 3 चीजें हैं। पहला चावल, पहला चावल मतलब चावल कर्म करने से होता है। चावल कैसे उगता है? कर्म करते हैं हम तो चावल होता है। किसान हल चलाते हैं, उसमें बीज डालते हैं,
उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, इत्यादि मेहनत करते हैं, तब लगभग 4 माह के बाद चावल आता है, धान निकलता है, धान से चावल बनती है। तो किसान क्या करते हैं? हल चलाना क्या हुआ? कर्म। बीज डालना कर्म, उसमें खाद डालना कर्म, उसमें पानी डालना कर्म, उसे काटना पीटना, ये सब क्या हुआ? कर्म हुआ ना। तो चावल मतलब होता है कर्म, कर्म करने से होता है। कर्म का प्रतीक चावल है, कर्म का प्रतीक चावल है। और दूध, दूध है ज्ञान का प्रतीक। दूध क्या है? दूध क्या है? ज्ञान का प्रतीक। कर्म और ज्ञान, चावल मतलब कर्म का प्रतीक और दूध मतलब ज्ञान का प्रतीक। इसलिए कर्म और ज्ञान, दूध ज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। जब आप हंस को दूध में पानी मिलाकर दीजिएगा तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो ज्ञान का प्रतीक है दूध। शक्कर भक्ति की प्रतीक है। चीनी क्या है? भक्ति की प्रतीक है। मीठी है ना, मीठी है ना, मीठी है शक्कर ना, शक्कर मीठी होती है ना। फिर खीर की स्वाद, फिर खीर की स्वाद मीठी होती है ना। खीर की स्वाद ना हो तो जीवन कर्म में, चावल कर्म में, दूध ज्ञान। जो अपने कर्म ज्ञान के अनुसार करता, जो व्यक्ति दूध मतलब ज्ञान, जो अपने कर्म ज्ञान के अनुसार करता, जो व्यक्ति के मिठास धारण करता है, उन्हीं के घर भगवान राम का प्रकट होता है। उन्हीं के घर भगवान राम का प्रकट होता है। तो चावल कर्म है और दूध ज्ञान है, तीनों मिलाकर खीर बनाया जाता है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि कर्म करो, और कर्म भी कैसा? अच्छा कर्म, अच्छा कर्म। और ज्ञान, दूध के जैसा ज्ञान होनी चाहिए, हंस के जैसा ज्ञान होनी चाहिए। जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसे ज्ञान होना चाहिए। किसी के अवगुण को छोड़ देना चाहिए और उसमें जो गुण है उसे धारण कर लेना, ये हंस की बुद्धि है। यही भगवान प्रतीक बता रहे हैं। उसके बाद शक्कर, शक्कर मतलब मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। तो मीठी मतलब भक्ति, भक्ति का प्रतीक है। जो भक्त होते हैं वो मीठे होते हैं, सरल होते हैं। तो जिनके यहाँ, जिस मनुष्य में जिसमें ये 3 गुण होगा, वहाँ भगवान श्री राम का प्रकट होता है। ज्ञान के प्रतीक है राम, कर्म के प्रतीक है शत्रुघ्न, भक्ति के प्रतीक है लक्ष्मण और भरत। भक्ति के प्रतीक है लक्ष्मण और भरत। 3 चीजें मिलाकर खीर बनी, 3 लोग खाए तो 3 विचार के बच्चे पैदा हुए। 3 विचार के बच्चे पैदा हुए। अगली कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक ले जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।